देवरिया से जो जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत जमुआ डुमवलिया के रहने वाले भाजपा नेता अभिषेक तिवारी के नाती ने आईआईटी में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें कि वेदांत शेखर तिवारी ने दूसरी बार में ही आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 5900 पर आकर अपने परिवारजनों और गुरुजनों का नाम रोशन किया है। वेदांत शेखर तिवारी ने क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से की है और आईआईटी की तैयारी कर सफलता प्राप्त की। इस सफलता पर वेदांत शेखर तिवारी के सारे परिवार में खुशी के लहर है। जैसा कि आपके घर का बच्चा आईआईटी में सफलता प्राप्त किया, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाती है ये, और यह जो कार्य किया है सचमुच बहुत बड़ा काम किया है। मुझ पर इस पर बहुत गर्व है और नाज है। चेहरे के चमक को नूर कहते हैं और ऐसे नाती को कोहिनूर कहते हैं। इसने मेरा सम्मान और फलक को ऊंचा बढ़ा दिया है। और सबसे ज़्यादा यही बात कहूँगा कि हमारे पुरंदर बाबा की धरती को इसने बहुत गौरवान्वित करा दिया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद का पात्र है। अपने नाती को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। भाई साहब, अभी जो है आपके पुत्र आईआईटी में सफलता प्राप्त किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आईआईटी परीक्षा दुनिया का सबसे कठिन परीक्षा है और कोई भी पुत्र अगर उस कठिन परीक्षा को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से ये गर्व की बात होती है। पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है हमारे। आप एक पिता हैं, बहुत से अभी ऐसे युवा बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे एज द पिता? एज ए पिता उन बच्चों को यही बोलना चाहेंगे कि लक्ष्य एक बार साध लेने के बाद उसमें सतत जो है परिश्रम करें, मेहनत करें और निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगा। क्या नाम है आपका? वेदांत शेखर तिवारी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम जमुआ डुमवलिया। जैसा कि ये सूचना प्राप्त हुई है कि आईआईटी में आपको सफलता प्राप्त हुई है, तो इस पे क्या अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि आपका एजुकेशन क्या कैसे चला और कहाँ से आपने शुरुआत की पढ़ाई की? हाँ, हम शुरुआत हमेशा से दिल्ली में ही हम लोग के पढ़ाई की। माता पिता हम लोग के दिल्ली में ही रहते थे, तो दिल्ली में ही सरदार पटेल विद्यालय में से हम लोगों ने पढ़ाई की और 9वीं से कक्षा से हमने कोचिंग शुरुआत की 9वीं से 12वीं तक। उसके बाद पहला प्रयास मैंने पिछले साल दिया था IIT JEE एडवांस का, उसमें नहीं हुआ था तो फिर से इस साल प्रयास दिया तो इस बार हो गया था। आपका रैंक क्या है ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में रैंक है 5962। इस सफलता की किसको श्रेय देना चाहते हैं आप अपने सफलता का? अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में ये कोई पहला ही ऐसा अचीवमेंट नहीं है। ऐसे लोग बहुत बार लेकर आए हैं। मेरे बाबा दादी पिछले 3 जनरेशन 4 जनरेशन से सब इंजीनियर ही रहे हैं और मेरे बाबा दादी IPS IAS हमारे परिवार में ही मौजूद हैं। तो हमेशा से ही हम लोग अपने बाबा दादी को देखकर ही इंस्पायर होते हुए आए हैं। तो मेरे मोटिवेशन हमेशा से वही लोग रहे हैं। आप एक युवा हैं और आप अपने क्षेत्र के युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस प्रकार से? नाम क्या है आपका? खबर मैनपुरी से है, जहां के थाना कुरावली क्षेत्र ग्राम काली खेत के पास गांव में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें रावण के किरदार में पिछले कई दिनों से काम कर रहा था। वहीं देर रात तक लीला मंडली के संग उसको देखा गया, लेकिन सुबह उसकी बॉडी पास के ही शमशान पर मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव जांच को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर भारी सुरक्षा बल मौजूद रहे। नाम क्या है आपका? मनोज। ये बच्चे की मौत हुई है, ये कौन है आपका? वो मेरा छोटा भाई है, मामा का लड़का। क्या हुआ, क्या घटना हुई है, कैसे पता? वो वहाँ पर मतलब रासलीला आने गया था, 2-3 दिन से गायब है वहीं। तो पता भी किया, तो पता करने पे ये कहा कि मतलब वहीं घूम रहा है। फिर वो एक दिन मालूम नहीं पड़ा, फिर तीसरे दिन बाद वो नहीं मालूम पड़ा। वो रासलीला में काम करता था उसमें? हाँ, रासलीला में उन लोगों के ही साथ रहता था और वहीं खान पीन करता था। कब पता चला आप? जैसे घर वालों को कोई वो नहीं रहती थी चिंता। कब पता चला आपको ये इसकी? ये परसों मालूम पड़ा है कि ये गायब हो गया है। और डेड बॉडी कब मिली? डेड बॉडी आज मिली है। कहाँ पर मिली है ये? ये नदी है, थोड़ा मतलब नदी है उसके पास मिला है। कौन सा गाँव लगता है? दरेदा। और आप कहाँ के रहने वाले? हम परसों के रहने वाले। ये बच्चा कहाँ का रहने वाला था? दरेदा का ही। दरेंदा का ही रहने वाला था। कुत्ता ने खोज किया है तो वहाँ मंदिर के पास उसका ब्लड भी मिला है। कुत्ता मतलब वहाँ पे हम भी थे, कुत्ता घूमता रहा, फिर वहीं घूम रहा हो गया वो। पुलिस ने क्या आशंका जाहिर करी है? हाँ, अभी तो कोई बात नहीं बताई है कि क्या होना है क्या नहीं। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम रमन।
नाम क्या है आपका? कौन से गांव से हैं आप? क्या हुआ, क्या है, क्या बात क्या हो गई? रमन लड़का मेरा रातिला में था 1 बजे से रातिला बंद भाई और वहीं से मेरा बच्चा गायब है। अब क्या हुआ है? बॉडी शमशान घाट एक मठिया है वहाँ पर मिली है। पता चला है किसने किया है, किसने? खबर बहराइच से है, जहां जिले के मटेरा थाना के इलाके में मटेरा बाजार और मटेरा चौराहा इलाहाबाद बैंक में पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। साथ ही बैंक में आने जाने वालों के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनात है। बता दें कि लगातार बैंक में लोगों को थाना उप निरीक्षक ब्रजभान यादव और पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है कि अजनबियों के ऊपर कोई भरोसा ना करें और अपने सामान और पैसों की सुरक्षा स्वयं करें। खबर बांदा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बांदा पहुंचे। जहां पर बांदा पहुंचने पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और सांसद आर.के. पटेल सहित तमाम जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया था। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। मौसम खराब होने के बावजूद मैं सभी बांदा के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस ढंग से जनसभा में लोग उमड़े हैं, गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी और बांदा में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार होगी। अभी एक बयान आया है जो है केशव मौर्य जी का कि सपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आप ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी ने जनाधार खो दिया है। उनका कोई स्टैंड नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और खासकर समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से कार्य सेवकों पर गोलियां चलाई थी, सनातन धर्म को मानने वाले लोग कभी इन्हें माफ नहीं करेंगे। ये कोट पर जनेऊ पहनने वाले लोगों का एक गिरोह है। नैमिषारण्य में जाकर के जिस ढंग से उन्होंने अपनी बातों का पश्चाताप करने का काम किया है, इन्हें प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। मंत्री जी, बिहार में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें फोटो अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की लगी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के गठबंधन बनते बिगड़ते रहे हैं। ये केवल कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और उन सब के लिए कुर्सी प्रथम है। और कुर्सी की लड़ाई आप जानते हैं कि अंत में आते आते खुद लड़ मरेंगे सारे लोग। पीडीओ को कैसे देखते हैं आप? पीडीओ को कैसे देखते हैं उनका गठबंधन? देखिए, आप जानते हैं कि गठबंधन कितने बन चुके हैं। 89 से हमें देख रहे हैं। आप जानते हैं केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए हैं। अपने खुद के मकान में 45 करोड़ रुपए लगा करके जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने जिस ढंग से मजाक बनाने का काम किया है, शराब घोटाले में जिस ढंग से उनके मंत्री शामिल हैं, उनके डिप्टी सीएम जेल में है, देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाए। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकार चला रही है और किसी भी स्थिति में हम। खबर चित्रकूट से है, जहां बाबूपुर ग्राम के युवक पंकज कुमार बच्चे को बचाने के चलते गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब वो सुबह विश्व योग दिवस मनाने के लिए यूपीएस कैप्टन पूर्व विद्यालय जा रहे थे। तभी जाते समय रास्ते में बरेठी पुल के पास बाइक के सामने अचानक बच्चा आने के कारण बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ घायल की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबर जालौन से है, जहां जालौन में विभिन्न स्थानों पर महिला ठगों ने दुकानदारों को ठगा। बता दें कि ओरई नगर क्षेत्र में स्थित त्रिमूर्ति मार्केट में दुकानदार को महिलाओं ने 2000 रुपए का चूना लगाया। उसके महज 1 घंटे पहले ही जालौन नगर क्षेत्र में दुकानदार को बातों में उलझाकर ठगने का प्रयास किया गया, लेकिन सजग दुकानदार ने पुलिस बुलाने की बात कही तो दुकानदार को धक्का देकर महिला ठग भाग गई। शुभ नाम आपका? वाचस्पति मिश्रा जी। आपकी दुकान पे भी कभी कुछ लड़कियों ने कुछ घटनाक्रम किया, क्या पूरा प्रकरण बताएं? उन्होंने आया, उन्होंने कहा हमें एक अचार का डिब्बा देना है जी। उन्होंने सामान लिया और हमको 500 का नोट दिया जी। और जैसे ही उन्होंने नोट दिया, फिर बोली वो नहीं हमें नहीं देना है, हमें वापस कर दो। तो 500 का नोट वापस ले लिया और दोबारा वो कहने लगी अब हम अचार लेंगे और हमें 500 का नोट दे दिया, अब आपको ले लो। दोबारा से 500 का नोट मांगने लगी। हमने कहा पुलिस बुला रहे हैं और हमने जैसे पुलिस का नाम लिया तो हमने कहीं फोटो डाल रहे, पुलिस को फोन लगा रहे हैं तो उन्होंने धक्का दिया और भाग गई। कितनी लड़कियां थी? 2 थी। 2।
उसका फिर हमने जो है सोनू से बात की। सोनू और हम लोग गए बाजार में ढूंढा, हमने कहा शायद किसी के साथ फोर्जरी न कर दें, तो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसको, उसमें देखिए वही लड़कियां हैं वो। क्या जनपद जालौन में इन दिनों महिला ठगों का बोलबाला? ये बात हम ऐसे ही करें। दरअसल जनपद जालौन से दो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। पहली तस्वीर उड़ई के त्रिमूर्ति मार्केट से निकल कर आई है, जहां पर दो लड़कियां हैं और वो एक दुकानदार को ठगने का प्रयास कर ली और उन्होंने उससे 2000 रुपए की ठगी भी कर ली। उसका सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है और उसके बाद यही घटनाक्रम उन्होंने ही जो उन्होंने त्रिमूर्ति मार्केट उड़ई में ठगी की, वही आकर जालौन में मिश्रा चश्मा वालों के यहाँ पहुंची और वहां पर भी उन्होंने दुकानदार को मिश्रा जी को ठगने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब हमने वाचस्पति मिश्रा जी से बात की, उनका कहना ये था कि वो आई और दो लड़कियां थी, वो आई और उन्होंने जो है पहले 500 का नोट किया, उसके बाद एक सामान सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा हमें नहीं लेना, वापस पैसे लिए, फिर बोले अच्छा नहीं इसको 100 रुपये लेते हैं, फिर बोले हमको ये लेना, उसके बाद बोले हमको नहीं लेना, हमारे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि पैसे आप ले तो चुकी, बोले अच्छा अगर झूठ बोलते हैं, मतलब उन्होंने हटाने का भी प्रयास किया। लेकिन जब वाचस्पति मिश्रा ने कहा कि मैं पुलिस बुला, तो पुलिस का नाम सुनते उनके हाथ पैर टूट गया और वो वहाँ से दुकानदार को धक्का देते हुए निकल गया। तो कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को खबर शाहजहांपुर से जहां व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने बताया कि जो गल्ला मंडी बहादुरगंज में सीवर लाइन का काम किया गया है, उसमें मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश होने के कारण निकलना मुश्किल हो गया है और गाड़ियां फंस रही हैं। साथ ही व्यापारियों ने बताया कि हम सभी सरकार के साथ हैं, लेकिन पूरे शहर में निकलना मुश्किल है। अगर स्कूल की बसें निकली तो कहीं धंस गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। आइए दिखाते हैं आपको व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन, जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, सीडीओ दीक्षा जैन समेत कई लोगों द्वारा एक साथ योग किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं, आमजनों और पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कराया गया। क्या संदेश देने का प्रयास है? आज सुबह 6 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले उद्बोधन सुना गया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सबको इसकी बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन सुनने के बाद यहाँ पर योगाभ्यास किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फिरोजाबाद के माननीय सांसद जी कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ में कप्तान साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही साथ पुलिस लाइन के प्रांगण में काफी लोगों ने हमारे साथ योग किया। इस बार के योग का थीम था कि हर आंगन योग, और योग की महत्ता को हम सभी जानते हैं। ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को खत्म करता है, साथ ही साथ हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए इस बार का थीम है कि हर आंगन तक ये योग पहुंचे और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि सभी लोग अपने घर घर तक योगा को पहुंचाए, हर घर के आंगन में योग हो, और इसी का हम लोगों ने आज का प्रयास यहाँ पर। खबर कोडरमा से है, जहां पूरे जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं कोडरमा जिला के ब्लॉक मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा अभ्यास कराया गया। वहीं शालिनी गुप्ता ने योग के महत्व को बताते हुए ये कहा कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज देश विदेश में योग के 9वें संस्करण को दुनिया के तमाम देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मना रहे हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति भी देता है। तो सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने का एक तरीका है, लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ स्वस्थ रहने का ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ प्रकृति से जुड़ने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। यदि हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सीधे ईश्वर को पहुँचता है। तो निश्चित रूप से हमें वो ऊर्जा बनाए रखना है, ताकि हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, जिससे मिल करके हमारा शरीर बना है, तो उस चीज़ को जीवंत रखने के लिए योग साधना बहुत ज़रूरी है। और योग महज आज का भी ये शिविर महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक साधना है, और इस साधना को एक साधक की तरह करना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार प्रदीप जी, सुषमा जी और अन्य भी कई योग संगठन लगातार क्षेत्र में सक्रिय होकर के घर घर जाकर के लोगों को योग प्रक्रिया सिखा रही है, तो निश्चित रूप से इससे हमारा क्षेत्र काफ़ी निरोग रहेगा। आज का जो कार्यक्रम है
खबर झांसी से है, जहां झांसी जनपदीय सम्मेलन विचार गोष्ठी कर्मचारियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए दीप प्रज्वलन किया गया। उसके पश्चात छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुति की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ में झांसी के विभिन्न विद्यालयों के 32 कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आज का जो कार्यक्रम है ये जनपदीय सम्मेलन विचार गोष्ठी एवं सेवानिवृत्त शिक्षणेतर साथियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमारी जनपद कार्यकारिणी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे विगत 5 वर्षों में जो भी शिक्षणेतर साथी सेवानिवृत्त हुआ है आज उसको सम्मानित करने का कार्य किया है जनपद कार्यकारिणी द्वारा। यह एक गौरवान्वित विषय है जो हमारे शिक्षणेतर साथियों का सम्मान हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी शासन में लंबित मांगे हैं, चाहे वो शिक्षक पद पर पदोन्नति की हो, चाहे 300 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की हो, चाहे प्रबंध समिति में भागीदारी की हो, चाहे चिकित्सीय सुविधा की हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की हो, इन सभी मांगों पर भी अभी प्रदेश संगठन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आगे के आंदोलन या संघर्षों की जो रूपरेखा होगी वो आज तय की जाएगी। उसके बाद ही आगे के कार्यक्रम निश्चित किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, क्या प्रोग्राम रहा हो, कितने लोगों को सम्मानित किया है? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ जनपद झांसी के सेवानिवृत्त शिक्षणेतर कर्मचारियों का सम्मान समारोह और साथ में शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया गया। ये वार्षिक अधिवेशन हम लोगों का किया गया, जो कि प्रत्येक जनपद में ये अधिवेशन किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है एक कर्मचारियों की जागरूकता के लिए और सरकार के खिलाफ जो हमारी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर रही, चाहे योग्यताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों शिक्षक पद पर पदोन्नति हो, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण हो, चिकित्सीय भत्ते की सुविधा हो, पुरानी पेंशन बहाली हो, प्रबंध समिति में भागीदारी हो, या जो हमारे पद खाली पड़े हैं चतुर्श्रेणी और लिपिक संवर्ग के, उन पे जी। खबर मथुरा से है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रज यातायात और पर्यावरण जन जागरूकता समिति परिवार ने एटीवी स्थित मां वैष्णो माता विद्या मंदिर के प्रांगण में 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया। वहीं स्वस्थ राष्ट्रीय के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए ब्रज यातायात और पर्यावरण जन जागरूकता समिति की महिला प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष बबीता शाश्वत ने 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का सफल संचालन किया, जिसमें स्थानीय बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों ने उत्साह के साथ भाग लिया। जी, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं बबीता सारस्वत, ब्रज यातायात एवं पर्यावरण समिति की महानगर अध्यक्ष। मेरी टीम के साथ मैंने वहाँ वैष्णो देवी विद्यालय में एटीवी के पास 7 दिन का हमने शिविर रखा योगा का, जो कि हमारे योगी जी और मोदी जी की तरफ से अनाउंस था। और हमने पूरे प्रोटोकॉल को निर्वाह करते हुए हमने अपना बहुत अच्छे से यहाँ पे योगा करवाया और बच्चे, बुजुर्ग और जवान लोग सब ने आके बहुत उत्साह के साथ इस योगा को पूर्ण किया। और आज हमारा आखिरी दिन है इंटरनेशनल योगा डे, जिसमें बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर आए और सबने योगा का भरपूर आनंद लिया। और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी टीम मिलकर इसी तरह के काम करती रहेगी और आगे आते रहेंगे। हमारे देश की प्रगति के लिए हम सब उत्साहित रहेंगे हमेशा। जी, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहिए। मैं ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति की प्रदेश सचिव वंदना सक्सेना, और आज यहाँ पर माँ वैष्णो विद्या मंदिर में हमारी महानगर अध्यक्ष बबीता सारस्वत जी के महानगर अध्यक्ष बबीता सारस्वत जी के अनुसरण में 5 दिवसीय हमारा योगा कैंप शिविर लगाया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर सभी बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, महिलाओं ने, सभी ने बड़े पूरे उत्साह के साथ पूरा आनंद लिया और बहुत अच्छे से उसको शिविर को पूरा सफल बनाया। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने योगी जी, मोदी जी और अपने देश, भारत देश के प्रति अपने रामदेव बाबा जी के उसमें हम सभी योग बनाकर योग करके अपने सारे लोगों को दूर रखने के लिए, सबको सुख शांति के लिए मैं संदेश देती हूँ कि इसी तरह सभी लोग अपना योग करके अपने उसको जीवन को सफल बनाएं। जी।